हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, और इसमें हम इसकी ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। हाँ, इससे पहले वर्कशीट्स हैं और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में कैपिटल ए के जो 5 आपके MCQs है वो करेंगे पहले। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। अब हमें यहाँ दिया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो किसी आर्टिकल का वो ट्वाइस है किससे, कॉस्ट प्राइस। मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, ना तो कॉस्ट प्राइस बताया कितना है ना ही सेलिंग प्राइस बताया कितना है। तो अब आप ये देखो, इसमें से हमें एक को लेट करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन हो कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मतलब कुछ भी ना दिया गया हो, तो आप पूरी लाइन को रीड करो। ये आपने पूरी लाइन रीड की, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस। तो आप किसको लेट करोगे, जो लास्ट में चीज़ लिखी होती है कॉस्ट प्राइस को। तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हम इसको आप अपनी मर्जी से लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर एक्स ले लिया है, एक्स लो 100 लो, सेम को आएगा आंसर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपका जो SP है वो कितना बन जाएगा। इन्होंने बोला है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस, वो इसका ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, रुपी लगा लेना आगे, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस होता है वो रुपीज़ में ही होता है। ठीक है, तो अब कॉस्ट प्राइस है x रुपी और सेलिंग प्राइस है 2x रुपी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस x। x को आप 1x भी लिख सकते हो। तो 2x में से 1x माइनस करोगे तो 2 में से 1 माइनस किया 1 मीन सिंपल x ही आ जाएगा। 2x में से 1 माइनस x करो तो 1x आएगा। तो प्रॉफिट आया है हमारे पास x। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ठीक है, हमें प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप देखो, प्रॉफिट हमारे पास है x और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, ये भी x है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 100 आता है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज है ना, अब की बार मैं यहाँ 100 लिखती हूँ, और ये जो परसेंटेज है या तो इधर लगाते हैं या इधर, तो मैं यहाँ पर इसके लास्ट में लगा दूँगी। तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 100%। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा 100%। नेक्स्ट हमारे पास है, अ जीन्स इज मार्क्ड फॉर ₹2590 बट इट सोल्ड फॉर ₹2331, देन डिस्काउंट परसेंटेज। अब मार्क प्राइस पता है और सोल्ड कर दिया मतलब सेलिंग प्राइस पता है। तो आप यहाँ लिख लो मार्क प्राइस 2590 और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है यहाँ पर, रुपये का भी सिंबल लगाओ, 2331। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमेशा मार्क प्राइस होता है बड़ा। ठीक है, क्योंकि उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद फिर वो हमें कम प्राइस पे मिल जाता है। तो अब आप यहाँ से पहले फाइंड करोगे डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ से आएगा 9। ठीक है, 259 आया। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट की परसेंटेज फाइंड करेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है ना, देन डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज में हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट इज 259 एंड डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज 2590 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे, 259 से 259 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से 10 आया। तो हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट इज़ 10%। ठीक है, डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर आप देखो, ये थर्ड ऑप्शन हमें दी गई है, डिस्काउंट इज़ 10%। नेक्स्ट है हमारे पास C पार्ट। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 pence इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 pence, देन द गेन और लॉस परसेंटेज। अब इसको ध्यान से देखो, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हमें रुपीज़ में नहीं दिया गया, हमें एक कंडीशन दी गई है। क्या बोला उन्होंने, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 pence, मतलब जितने में
5 पेन बिक जाते हैं, बिक जाने का मतलब सेलिंग प्राइस, तो जितना 5 पेन का सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन, वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। तो हमें लेट करना पड़ेगा इसमें कोई ना कोई चीज़। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ से जब लाइन स्टार्ट होती है तो लास्ट में जब हम जाते हैं तो कॉस्ट प्राइस बाद में आया है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं कि एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, ठीक है, एक पेन 1 रुपये का खरीदा गया है। तो अब आप यहाँ से बताओ, तो यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस भी उतने ही आर्टिकल्स का निकालना है और सेलिंग प्राइस भी उतने ही आर्टिकल्स का निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ इन्होंने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, तो मैं 5 पेन के अकॉर्डिंग करूँगी। तो यहाँ से देखो, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स कितना आ जाएगा, एक पेन 1 रुपये का, तो 5 पेन 5 रुपये के होंगे, ठीक है, 5 के खरीदे गए होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो, अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स। अब इन्होंने कंडीशन बोली है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, ये किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन, ये किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स, ठीक है। अब आप ये बताओ, एक पेन 1 रुपये का, देखो सीपी, एक पेन सीपी का मतलब है खरीदना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका, तो एक पेन 1 रुपये में खरीदा गया, तो यहाँ 4 पेन कितने में खरीदे होंगे, 4 रुपीज़ में ही खरीदे होंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ₹4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 पेन्स है और यहाँ पर भी 5 पेन्स, सीपी और एसपी आपके नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, 5 पेन्स है दोनों तरफ। अब कॉस्ट प्राइस तो है 5 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस है 4 रुपीज़, ज़्यादा में खरीद कर कम में उसको सेल कर दिया, कम में बेच दिया, तो लॉस होगा। तो हम लिखेंगे लॉस होगा, लॉस कितने रुपए का होगा, CP माइनस SP। आपके नंबर ऑफ आर्टिकल के आपके अकॉर्डिंग करो, यहाँ 5 है तो 5 पेन का ही CP देखेंगे, 5 पेन का ही SP देखेंगे। तो 5 में से 4 को माइनस करो तो ये कितना आता है, 1 रुपया इसको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। अब हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर लॉस है 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1 ही रुपया लिया, नहीं सॉरी, कॉस्ट प्राइस था 5 पेन्स का 5। आपको याद रखना है ये चीज़। देखो यहाँ आप क्या करोगे, ये कॉस्ट प्राइस भी आप किन का लोगे, जब हमने सारा क्वेश्चन 5 पेन के अकॉर्डिंग किया तो 5 पेन्स का ही कॉस्ट प्राइस लेंगे, वो है आपके पास 5, 5 1 5, 5 2 10 0, तो ये कितना आता है 20। तो लॉस हमारे पास आ जाएगा 20%। तो आप यहाँ देखो 20% लॉस, ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर दी गई है। नेक्स्ट हम करते हैं डी पार्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ इज़ ₹420 इंक्लूडिंग 5% GST, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शूज़ इज़। अब ये आप ये चीज़ देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ इज़ 420, ये जो 420 है इसमें इंक्लूड हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड है GST। तो आप यहाँ लिखो, हमें अब इन्होंने पूछा ओरिजिनल प्राइस ऑफ शूज़ हमें फाइंड करना, तो हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शूज़, वो हम X रुपये ले लेते हैं, ठीक है, X रुपये। तो उसके ऊपर GST इन्होंने कितना दिया, इन्होंने बोला GST इज़ 5%, तो आप यहाँ लिखो GST आपको दिया गया है 5%। तो अब हम GST को रुपीज़ में फाइंड कर लेंगे, GST इन रुपये कितना आ जाएगा, तो वो 5% है ना, 5% ऑफ, ये देखो GST किस पर लगता है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, मतलब मार्क प्राइस जितना होता है उसका, तो ओरिजिनल प्राइस कितना है X, तो ये आएगा 5 × X डिवाइडेड बाय 100, 5 1 5, 5 2 10 0, तो ये आता है X डिवाइडेड बाय 20। अब हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़। आप यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़, ये आपको दिया गया है 420 इंक्लूडिंग GST, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़ इंक्लूडिंग GST, ये आपको दिया हुआ 420, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये GST, इन दोनों को ऐड कर दें, X + X डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा इंक्लूडिंग GST, और वो किसके इक्वल है 420। बस हम इसको सोल्व करेंगे, 20x + 1x इज इक्वल टू 420, तो यहाँ से आएगा 21 डिवाइडेड बाय 20x इज इक्वल टू 420।
एक्स को एक तरफ रखते हैं 420, 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे, 21 2 ज़ा 42, तो एक्स की वैल्यू आती है 400। ठीक है, ये एक्स क्या था, उन्होंने पूछा था ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ शूज़ हमारे पास आ गया है ₹400। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ₹400। देखो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होगी, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन दी गई है 400। ई पार्ट है डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। अब आपको देखना है डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस या फिर जीएसटी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऐसे लिखवाती थी, सबसे पहले कोई चीज़ खरीदी जाती है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद उसके ऊपर स्लिप लगती है मार्क प्राइस, उसके बाद वो सेल कर देते हैं, फिर उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट मैं यहाँ पर आपको शो किया करती थी, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा मार्क प्राइस। ये आपका जो MCQs हैं ये वो वाला आपका पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें क्वेश्चन 1 का ही बी पार्ट, जो कैपिटल बी पार्ट होता है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सबसे पहले देखें क्या दिया हुआ है। ए पार्ट में आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹414, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें दिया गया है, हमें मार्क प्राइस बताना है कितना, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। हमें नहीं पता कितना, तो हम इसको लेट करेंगे, लेट ₹X। या फिर मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताती हूँ। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करो, या फिर आपने सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस किया, तो मैं आपको फॉर्मूला बेस ही करा देती हूँ। देखो हम ऐसे लिखते थे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। जो चीज़ आपको दी गई है पहले आप उसको वहाँ लिख दो। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%, डिस्काउंट किस किस के बीच में होता है, डिस्काउंट और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। डिस्काउंट आपको दिया गया है 8% ऑन द मार्क प्राइस, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹, यहाँ पर सोल्ड कर दिया आर्टिकल को, मतलब सेल हो गया उसका, सेलिंग प्राइस ₹414। आपको बताना फाइंड द मार्क प्राइस। तो ये है, देखो आपके पास है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, आपके इनके बीच में एक रास्ता बना हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे डायग्राम बनाओ, अगर आपके पास ऐसे रास्ता बन जाता है मीन्स आप वो फाइंड कर सकते हो। सेलिंग प्राइस से वापस आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो, तो आप यहाँ लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये हमें दिया गया है ₹414, तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ डिस्काउंट लिखा गया है 8%, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर यहाँ पर MP और SP 2 ही चीज़ें दी गई हैं, तो MP इधर आएगा SP मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, जो CP वाला फॉर्मूला होता था, आपको मैंने CP SP के फॉर्मूले बताए थे, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला CP है तो SP मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट, यही होता था ना। अब मैंने आपको कहा था कि लॉस और डिस्काउंट एक ही चीज़ होती है, तो यहाँ पर D बन जाएगा और कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। तो फॉर्मूला बनता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। आपको अगर से डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो तो आप सीधा करो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बस मैंने इस वजह से कराया था क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करेंगे हम। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 414 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 8, 414 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 92। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करो, जितना ज़्यादा आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से देखो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 से करेंगे 25 पे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये आपका पूरा पूरा ही कैंसिल होगा। 23 से जब आप 414 को कैंसिल करोगे तो ये 18 पे पूरा पूरा कैंसिल होगा। ठीक है, अब 18 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 450। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लेना, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, ₹450। आप इसको लेट करके भी कर सकते थे कि मार्क प्राइस कितना है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालते, वो वाला भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले से इजीली हो जाता है।
बी पार्ट, अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹650। एक फ़ैन है जिसे सेल कर दिया है 650 में। द गेन इज़ 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जो प्रॉफिट है उसको रुपये में नहीं दिया, उसको बताया कि जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ₹X। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इन्होंने बोला है गेन इज 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, इसका 1/4 मतलब डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आप ये बताओ, जब आपको कॉस्ट प्राइस पता हो, प्रॉफिट पता हो, अगर दोनों को ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस नहीं आ जाता है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज ₹650, ये दिया हुआ है आपको, और सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा x प्लस x/4 इज इक्वल टू 650। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 4 एलसीएम, 4 वन ज़ा 4, 1 की टेबल में 4 पे आएगा, तो यहाँ से 4x प्लस x इज इक्वल टू 650। 4x में 1x ऐड करो तो आएगा 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 650। x की वैल्यू आएगी 650, 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, तो x की वैल्यू आ जाती है 520। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 520 और x क्या था, कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज ₹520। अब आपको बताना है प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। जब आप यहाँ से निकालो प्रॉफिट कितना था, इसका 1/4 था। ठीक है, प्रॉफिट आपके पास यहाँ देखो, प्रॉफिट इसका 1/4 है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से प्रॉफिट आता है 130। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट है हमारे पास 130 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आया, 520 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 13 4, देखो 0 से 0 कैंसिल किया, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 25। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितने आ गए, प्रॉफिट इज 25%। ये बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट, अ शॉपकीपर बाइज पेंसिल्स एट 10 for ₹10 and sells them at 8 for ₹10, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो इसको पहले आप यहाँ ध्यान से समझो कि जब एक शॉपकीपर है कोई, उसने पेंसिल्स बाय करी, मतलब जो उसने जब खुद खरीदी हैं तो किस हिसाब से खरीदी है कि 10 पेंसिल 10 रुपए की हैं। ठीक है, इस हिसाब से खरीदी है, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स कितना है, 10 रुपये। लेकिन जब वो उनको बेच रहा है, जब वो उसको सेल कर रहा है, सेल्स देम एट 8 for ₹10, कि वो जब सेल करने लगा तो 8 पेंसिल्स 10 रुपये की सेल की है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल इज ₹10। अब आप यहाँ देखो नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हुए तो 10 पेंसिल्स के अकॉर्डिंग है और सेलिंग प्राइस के टाइम पे 8 पेंसिल्स के अकॉर्डिंग है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग होगी ना, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं। तो मैं यहाँ से फाइंड करूँगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 10, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, 10 पेंसिल 10 की है तो एक पेंसिल 1 रुपये की है। ठीक है, ऐसे यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल दिस 10 एंड डिवाइडेड बाय, ये 8 पेंसिल्स का था ना, एक का निकालने के लिए कम होगा तो कम के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना आ गया, अभी कैंसिल नहीं करनी हूँ, ऐसे ही चलने दो। अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने हैं, वो कैसे करोगे, यहाँ पर 10 पेंसिल्स हैं यहाँ 8, तो आप इन 10 और 8 का एलसीएम फाइंड करो। 10 और 8 का एलसीएम देखो कितना होता है, चाहो तो यहाँ फाइंड कर लो, वो कितना आएगा 40, एलसीएम आएगा 10 और 8 का, ये आ जाएगा 40। तो आप यहाँ से 40 का निकालोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेंसिल्स, एक पेंसिल 1 रुपये की है तो 1 × 40, 40 रुपीज़। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंसिल्स, तो यहाँ से 30, एक पेंसिल थी 10 डिवाइडेड बाय 8, तो 40 पेंसिल ज़्यादा के आएंगे तो ज़्यादा के लिए यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये आ जाएगा ₹50। तो अब आप यहाँ से देखो
40 पेंसिल्स खरीदी 40 रुपीज़ की हैं, और यही 40 पेंसिल्स उनको जब बेच दिया तो वो कितने की बिकी हैं? 50 की। अब आप ये बताइए 40 और 15 में क्या बढ़ा है? 50 बढ़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर प्रॉफिट आएगा 50 माइनस 40 रुपी 10। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, देयरफॉर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 10 और कॉस्ट प्राइस था 40, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, तो ये 25 आया। तो यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट इज़ 25%। ठीक है, प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर 25%। ये आपका सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। फाइंड द रेट ऑफ GST इफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹5,000 इज सोल्ड फॉर ₹5,900। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से एक बार ध्यान से देखो क्या है। एक कोई भी आर्टिकल है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है मार्क प्राइस कितना, 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ है, लेकिन जब उसको जिसके ऊपर GST लगा, मतलब एक तरीके का टैक्स लगा, और वो फाइनली कितने में सेल हुई है? वो 5,900। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही तो GST की अमाउंट होगी ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस। तो ये आ जाएगा 5,900 में से ये 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ₹900। अब हमें GST परसेंटेज में बताना है, तो यहाँ से देखो रेट ऑफ GST बतानी है, GST इन परसेंटेज, GST डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो GST 900 रुपीज़ है और मार्क प्राइस कितना था? 5,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 3 0 से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल करो, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 18%। ठीक है, तो यहाँ से आपका GST आ जाता है 18%। मैंने यहाँ परसेंटेज लिखो ना तो इस तरफ नहीं आएगा, पर जब अगली लाइन में लिखोगे तो GST लिख के इस परसेंटेज को यहाँ राइट साइड लगा देना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अ पर्सन पेज ₹2,800 फॉर अ कूलर मार्क्ड एट ₹3,500। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड। अब देखो एक कोई कूलर है जिसके ऊपर मार्क प्राइस, मतलब उसके ऊपर जो स्लिप लगी हुई है उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है? 3,500। तो मार्क प्राइस ऑफ कूलर है 3,500। ठीक है, अब उन्होंने कहा है अ पर्सन पेज ₹2,800, लेकिन जब कोई एक कस्टमर गया, वो कहते कि नहीं मार्क प्राइस तो चाहे कितना भी, थोड़ा डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में मिला उस पर्सन को? 2,800 में। तो जितने रुपए में कोई कस्टमर खरीदता है, दुकानदार उतने में ही बेचता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस भी बनेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर बनेगा 2,800। डिस्काउंट क्या आएगा? दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 0 0 700 आएगा। ठीक है, डिस्काउंट। अब हमें यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है, डिस्काउंट इन परसेंटेज। फॉर्मूला आएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से पहले क्या चीज़ होती है? मार्क प्राइस पहले आता है, सेलिंग प्राइस पहले स्लिप लिखती है, फिर कोई चीज़ बिक जाती है, तो जो पहले होता है वो लिखते हैं नीचे, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे भी हमें पता है हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। 700 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस है 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो 20 आता है यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट इज़ 20%। ठीक है, डिस्काउंट इज़ 20%। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।